मार्केट्स को देखें तो हालांकि इंडेक्स लेवल पे एक्शन इतना नहीं है, पर सेक्टर स्पेसिफिक और ब्रॉडर मार्केट्स में जो है वो ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। और इस बीच आईटी भी देखें तो आईटी सेक्टर एज अ होल जो है वो डे हाई के आसपास आता हुआ आपको दिखेगा। इसमें कई सारे जो दिग्गज नाम हैं, कई सारे नाम हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पे थे, जिसमें आप OFSS ये स्क्रीन पे लाइए, परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे भी अच्छी तेजी है। TCS खुलने के बाद ही यहाँ पे भी लगभग 1% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल अच्छा दिन आईटी स्पेस के लिए। देखते हैं कि आज बैंकिंग जो है एक बैकफुट लेता है या नहीं, पर उसके पहले एक बार आपसे समझना चाहेंगे मितेश, आईटी सेक्टर में से कोई टॉप बेट जो कि फिलहाल आपके रेडार पे आ रहा हो, क्योंकि बाकी सारे एक्सपर्ट्स ने अपना व्यू एक बार शेयर ज़रूर किया है, पर आपसे जानना चाहेंगे आईटी सेक्टर क्या आपके रेडार पे है? डेफिनेटली आईटी सेक्टर रडार के ऊपर है, लेकिन अभी तक जो हमारी सिस्टम और मेथड ने सेंस किया है उस हिसाब से हमें अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट नहीं मिला है, एक्सेप्ट वन स्टॉक जो है कोफोर्ज। कोफोर्ज में 5400 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया है सिस्टम और मेथड ने, जहां पे एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड के तहत स्टॉक जो है वो 5600 5700 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक ही स्टॉक में अभी तक कंफर्मेशन मिला है, वो है कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर 5449 5450 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5380 का, पहला टारगेट रहेगा 5550, दूसरा टारगेट रहेगा 5600 का। राइट, कोफोर्ज यहाँ पे पसंद आ रहा है, इसमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये जो काउंटर है वो बाकी अन्य दिग्गज आईटी कंपनीज से थोड़ा सा फिलहाल जो है नीचे ही है, उसके लिए यहाँ पे ट्रेड के मौके बेहतर बन रहे हैं। पर इस बीच एक काउंटर जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी चर्चा की थी, आपको हाईलाइट करवाया था कि मनप्पुरम फाइनेंस कई दिनों के बाद, कई समय के बाद जो है 200 के ऊपर जो है काफ़ी डिसाइसिवली निकला है। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनती हुई दिख रही है। उस दिन भी एक इंट्राडे ही अच्छा मूव आ गया था। पर आदित्य, एक बार फिर से आप इस पे चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि अपने प्रीवियस 1 से 2 दिनों के हाईस को जो है ऊपर, उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर क्या इस कोशिश में वो कामयाब होगा, और क्या यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए या रुक जाएं अभी? बिल्कुल 2 दिन पहले हमने बहुत अच्छा स्पाइक देखा स्टॉक में, उसके बाद फॉलो अप मूव कोई नहीं देखा है। स्टॉक एक रेंज में फंस चुका है, 2 दिन में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा एक जो स्टॉक का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड ही है, क्योंकि इसने अपने पहले स्विंग हाई को भी तोड़ा है, जो करीब 30 अप्रैल 2024 को लगा था। तो ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ है। बट अगर जल्दी खरीद के जल्दी बेचना है तो एक ब्रेकआउट का इंतजार करें, जो आएगा 215.50 के ऊपर, वहां पे स्टॉक को खरीदा जा सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा फिर 208 का, और टारगेट रहेंगे 220 से लेके 225 के। ठीक है, 220 से 225 के टारगेट है मनप्पुरम फाइनेंस के लिए। बाजार पर